दोस्तों जय श्री राम। तुम्हारा भाई आ गया वापस से नागपुर। कहाँ जाता है, कहाँ जाते की वीडियो तो बनती है, आने की वीडियो बना नहीं पाते अपन ज़्यादा। तो आ गए हैं फिर से नागपुर और जा रहे हैं गाड़ी भरने के लिए। आज अपन जाएंगे इंदौर। इंदौर जाएंगे अपन लाइफ में तीसरी बार। वैसे इंदौर का एक्सपीरियंस थोड़ा अपना खराब ही रहता है। साले वहाँ के भिखारी पुलिस वाले अपने को लूटने की कोशिश करते हैं। तो जाना तो जा रहे हैं अपन लोडिंग करने के लिए। लोडिंग पॉइंट अपना वही है 14 महल वाला, जहाँ से उस दिन भरे थे फर्नीचर खुले में। देखो गन्ना जूस 10 रुपये में दिख रहा है। अपन भी पियेंगे थोड़ा। आज ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन है सारा। मतलब टेंशन नहीं है फिर भी टेंशन लग रहा है। टेंशन ऐसा लग रहा है कि टेंशन है नहीं फिर भी लग रहा है। और मेरे साथ पता नहीं क्या, मेरे को कुछ अपन का डोक्सा काम नहीं कर रहा है। जाऊंगा मैं, गाड़ी लोड करूंगा, लोड करके आऊंगा घर पे और पहले तो सोऊंगा पेट भर, फिर उठूंगा जब भी शाम को जितने बजे भी उठेंगे अपना चुपचाप गाड़ी उठाएंगे, सीधा चले जाएंगे लोडिंग इंदौर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का आनंद लीजिए और कमेंट करके बताएं कि क्या करूं मेरे टेंशन का, जो मेरे को है ही नहीं। तो आ गए हैं कंपनी के अंदर और अब लगाना है पॉइंट पे गाड़ी। उस वाले पॉइंट पे लगाएंगे और लोडिंग होगी चालू। अब लोड करेंगे और लोड करके भाग जाएंगे। देखना है पहले जगह है क्या, जगह के हिसाब से अपन लगाएंगे। ये है लोडिंग पॉइंट, यहाँ लगेगी गाड़ी। आने दो पीछे, जब आवाज आएगी तो समझ जाना लग गई। दोस्तों लोडिंग हो गई डन। देखो रस्सी तिरपाल करके रख दिया गाड़ी में पीछे, दिख रही है ना। अब जा रहे बिल लेने, बिल लेंगे और सीधा घर जाएंगे। गए थे बिल लेने, बिल बना ही नहीं है, टाइम लगेगा बोलते। तो हमने भी बोल दिया भैया बन जाएगा तो फ़ोन कर देना, आ जाएंगे लेने के लिए। तब से हम अपनी राम प्यारी में बैठेंगे, आराम करेंगे। पैसा बांध बाल अकेले रह के ऐसे बांधते हैं, साथ में कोई हो तो बांधने में मजा आता है, लेकिन अकेले में कचड़े जैसा बांध लो, काम खत्म। यहाँ पे कर रहे हैं टोल टैक्स वालों के साथ गद्दारी, क्योंकि टोल टैक्स यहाँ है पीछे में और हम टोल टैक्स से बच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नहीं भरना टोल टैक्स, नागपुर में गोल गोल घूम रहे लेकिन टोल टैक्स नहीं दे रहे। इसलिए हम बोले, मतलब आज ही हमको पता चला, इसके पहले तो हम टोल कटा के इतने बार गए, लेकिन आज जब मेरे को रास्ता पता चल गया मैंने बोला वाह क्या बात है भाई साहब। 100 रुपये और 50 रुपये, 150 रुपये अपने बच जाते ना अप डाउन में। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए पैसा बचे, ज़्यादा खर्चा ना हो और आदमी चकाचक चलते रहे। ये गाड़ी वाले बीच में खड़े जाते हैं। चल ले भैया। तो ऐसा है, टोल वोल बचाओ बढ़िया, एक नंबर। जहाँ जहाँ का बच सके बचाओ। इसकी बहन की नितिन गडकरी बहुत लूटा लोग, हर जगह टोल का नया नियम, नया स्टाइल बता रहे, ये करेंगे वो करेंगे। भैया टोल तुमको जो करना है करो, लेकिन टोल कम तो करो। हाँ तुमने नियम बना दिए हर 60 किलोमीटर में टोल टैक्स रहेगा। अरे मेरे बाप, हर 60 किलोमीटर में अगर टोल टैक्स रहेगा और वहाँ का तुम 200-300 रुपये लोगे तो अगला कमाएगा क्या और खाएगा क्या। मैं तो भैया एक ट्रिप मारता हूँ ना, एक ट्रिप में मेरा कम से कम 3000 रुपये तो टोल टैक्स ही चला जाता है, छोटी गाड़ी रहने के बाद। बड़ी गाड़ी वालों का क्या हाल होगा उसमें, तो फिर सोचने वाली बात है। इसलिए रेट ऐसा नहीं है कि तुमको मैं बोल रहा तुम टोल टैक्स ही हटा दो,
अरे टोल टैक्स रखो बट रेट कम रखो। 100 रुपए के नीचे में अगर टोल रहता है ना, माने 60 65 75 95 98 रुपीज भी अगर तुम काटोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है भाई 100 के नीचे कट गया, लेकिन जहाँ 100 के ऊपर पैसा कटता है इतना दिमाग खराब होता है, ऐसा लगता है इसकी क्या गाड़ी घोड़ा बेच बाच के आदमी घर पे बढ़िया। लेकिन क्या कमाने वाला जिसने हुनर सीखा गाड़ी चलाने का वो गाड़ी से ही कमाएगा। और हमारे ऐसा तो है नहीं, हमारे अलग भी बिजनेस है, इसलिए ये गाड़ी कोई नहीं है, ये नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया टोल टैक्स का रेट कम करो और इंसानियत से जीने दो, है ना। बहुत दूर मैं तो बोलता भाई साहब 4-5 महीने के लिए मेरे को सड़क मंत्री बना दो, सारे को टोल खत्म कर दूंगा टोटल। मैं खत्म नहीं करूंगा, टोल रखूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन सहूलियत के हिसाब से। प्लस आरटीओ पुलिस वुलिस सब गायब करवा दूंगा रास्ते से। कोई आरटीओ नहीं चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हटाओ सबको। मतलब आरटीओ पुलिस भी रहे ऐसी बात नहीं है, बट जैसे हाइट पल्ला जाता है वहाँ पकड़ लेते हैं, ले बड़ा 20,000, ले बड़ा 40,000। ये सब चीज़ बंद करो भाई। गाड़ी हमारी ओवरलोड नहीं रहती है, हमारी गाड़ी अंडर लोड रहती है। बस गलती इतना है कि सिर्फ हाइट और पल्ला रहता है, तो थोड़ा आप लोग को समझना चाहिए कि चल ठीक है बेटा पेट पानी के लिए कर रहा है, गलती तो नहीं कर रहा है ना। या फिर बाकियों के तरह कोई जाता है गांजा भर के लाता है, ड्रग्स भर के लाता है, दारू भर के लाता है। हम तो वो सब चीज़ नहीं कर रहे ना, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आप लोग बीच में आके ले बेटा 20 का, ले बेटा 40 का ये सब कर रहे हैं, तो उससे हमारे दिल पे इतना बुरा लगता था। हम लोग इतनी बद्दुआ देते हैं, मतलब जिसका जिसका चालान होता है। तो मेरा कहना तो बस यही है कि भैया पकड़ो उसे, चालान उसे दो जिसकी बड़ी गलती हो, या फिर लंबा चालान होने लायक हो तो उसको दो। बाकी ये हाइट पल्ले वाले गरीबों को तो चालान ना ही दो। अब समझ लो अगर महीने 15 दिन में अगले ने 20, जय श्री राम। तो अगर महीने में किसी ने समझ लो 2,000 रुपये पर डे पकड़ लो, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पकड़ के अगले के पास रह जाता है 10-1 हज़ार रुपये महीने का बचता है। मतलब कमाता तो आदमी बहुत है, पूरा अगर देखा जाए तो 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता है ना महीने का। लेकिन इंस्टॉलमेंट देख के देने के बाद इंसान के पास मात्र महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये बचता है। मिष्ठान भंडार श्री बालाजी बीकानेर। तो दोस्तों प्लान में हो गया है चेंजेस। अब नहीं जा रहे हैं घर, अब जा रहे हैं सीधा इंदौर। तो इंदौर नहीं जा रहे अपन, इंदौर के आजू बाजू में कोई बरवानी करके जगह है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके खाली कर रहे हैं। और भाई साहब मौसम तो इतना जबरदस्त है ना, आतंक। क्या हवा चल रही, एकदम दिल खुश हो गया भैया। ऐसा लग रहा है नागपुर में गर्मी नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन दिन में इसी फाड़ा था ना भाई, साला मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। देखो तो जब भी तुमको बोला टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन है, पता नहीं किस चीज का। भाई क्या बोल रहा है मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। ऐसा लग रहा है कि नशा वशा किया हो, समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब तो इतना फ्रेश लग रहा ना भाई कसम, साला 2-4 को चीर फाड़ के रख दूंगा। इतना बड़े मूड हो गया मेरा, एकदम हर हर महादेव हो गया अपना, जय श्री राम हो गया। चलो चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आपसे। साला गाड़ी। गुड मॉर्निंग मेरा भाई। इधर की मौके की गंभीरता को देखते हुए मैं ये कह रहा था
के कौन जिला है? अपन ना ओमकारेश्वर के पास पहुंच गए हैं नहीं, और इधर के लोगों के लिए क्या है, मौके की गंभीरता समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अपन भी सो के उड़ गए हैं। रात को बहुत लगी थी नींद, 4 बज गए थे और हमारा डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर बचा था, तो हम बोले चलो भाई जरा सो लेते हैं, क्योंकि सुबह 1-2 घंटे में तो पहुंचे जाएंगे। अभी सो के उठे हैं, अब जा रहे हैं। अभी डीजल डलवा रहा था तब वो बोल रहे थे भाई ये इसकी माँ बड़ा ही समझ में नहीं आ रही है, कैसे कैसे चलो रास्ता जाए। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets. तो आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन के पास, अभी करेंगे नाश्ता। मिर्ची भजिया खाएंगे। दोस्तों गाड़ी हो गई अपनी खाली, और गाड़ी खाली होने का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तुरंत पहुंचा हूँ, तुरंत गाड़ी लगी, तुरंत खाली हो गया। मैं रस्सी समेटते ही रह गया और इतने में मेरी गाड़ी खाली हो गई। सुपर फास्ट, कम से कम 7-8 लड़के लगे थे और तुरंत ही भाड़ा मिला, निकल गए वहाँ से। और सबसे बड़ी गलती हमसे हो गई है, 3000 रुपये का हमने फास्टैग में रिचार्ज करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ट्रिप मारेंगे वैसा तो धीरे धीरे वो कवर होते रहेगा, लेकिन क्या बताए दिमाग काम नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, करते रहते। तो अब निकल चुके हैं, रिटर्न भाड़ा हमारा जो था वो उसका माल रेडी नहीं हो पाया, वो 2-3 दिन बाद तैयार हो पाएगा, तो अपने पास तो इतना समय है नहीं, इसलिए अपन जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। और फिर देखेंगे वहाँ से कहीं का भाड़ा होगा तो भरेंगे, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। जय श्री राम। तो भाई लोग गर्मी को ध्यान रखते हुए अपन अपने गाड़ी में लगवा रहे हैं, ठीक है जब अपन लगवा रहे हैं अपने गाड़ी में पंखा। देखते हैं यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इस जगह पे, देखते हैं फिट होता है कि नहीं होता है, या फिर कहीं और बोल रहे होल करना पड़ा। होल तो नहीं करवाएंगे, देखेंगे अगर वहाँ फिट हो गया तो हो गया, नहीं तो भाड़ में गया, नहीं लगवाएंगे। इसका अब वो लाल को अर्थिंग दे रहे जब चल रहा है बराबर, ये सब, तो वो भी बोला उल्टे बार लगाओ, कैसे सीधे लगाया तो पंखा हो जाएगा बराबर, बस एक नंबर। अभी सोने में मस्त हवा आएगी। क्या करूँ, देखो तुम्हारे इधर करो ऐसा। हाँ नहीं बस इतने बिच, हाँ? फिर ये ऊपर और ऐसा ऊपर आएगा क्या ऐसा? देखो हाँ ठीक है, टाइट कर दो आप। अपन तो ऐसा थोड़ा ऊंचा भी करना होगा तो ऐसे दबा देंगे, पट्टी से हो जाएगा ना। नहीं ये फिर लूज करना पड़ेगा, ऐसी पट्टी सीधी करने पे नहीं होगा। नहीं वो भी ताकत से करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, सोने में सर इधर ही रहता है। हाँ बस ठीक है। गाड़ी चलते समय थोड़ी ना हवा, चलते समय तो ऐसे ही हवा आती है। हाँ तो सोने में वो सोने के लिए तो मेन जुगाड़ ठीक है, वो भी तो भैया लग गया है अपना फैन,
इसकी बटन हो गई इधर, वायरिंग कर दी है भैया ने अंदर ही अंदर, कहीं वायर दिखेगा नहीं। और अब सोने का आएगा मज़ा। गर्मी हो गई ख़त्म, अब गर्मी नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ महादेव की सवारी। देख रहे हैं सींग कितनी बड़ी है। ये है महादेव की सवारी। और दोनों गाड़ी है नागपुर की। हर महादेव। देख रहे हो नंदी महाराज का सींग नहीं, खतरनाक। एक मार में सारे बेहोश हो जाते, जमाने से इतने बड़े आए। देखो भाई लोग क्या मौसम हो गया है। दिन में मौसम बहुत खतरनाक रहता है, शाम होते बराबर क्या मौसम आया है, ऐसा हो जाता है। वाह क्या नजारे हैं, क्या मौसम है जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है, माहौल एक नंबर चकाचक। यही तो मजा है इस मौसम में, ठंडा मौसम एक नंबर चकाचक। गियर कम लग गया बाबा। पहुंच गए हैं खंडवा, और खंडवा में लग रहा है ठंडवा। बहुत बढ़िया माहौल हो गया है, एक नंबर चकाचक हो गया है। अब अगर बारिश हो जाए फिर तो मैं बारिश में नहाऊं, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों बड़े ही मुश्किल से इतना अथक प्रयास करने के बाद, गाड़ी इतनी तेज चलाने के बाद आखिर हमने बारिश को पकड़ लिया, या फिर बारिश ने हमें पकड़ लिया। और बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या माहौल है, आहा क्या मौसम है, आहा। एकदम मिर्जापुर वाली वाइब आ रही। ये प्रयास बहुत अच्छा था। ठंडी लग रही है एक नंबर। आए थे भैया खाना खाने, ऐसी तीखी बना दिया साहब ने, जान जा रही है। दाल चावल खाओ खुश रहो, यही खाएगा आदमी और जिएगा। और फिर थोड़ी देर में मालिक से कंप्लेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हम सोचे थे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन सोचते सोचते रास्ते में ही सो गए। अभी घर के पास ही पहुंच गए। एक्सीडेंट है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। थक गया भाई, थक गया।